हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोकुलानंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। निताई गौर हरि बोल निताई गौर हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सत श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद भगवान की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। उपस्थित भक्तवृंद की जय। उपस्थित भक्तवृंद की जय। उपस्थित भक्तवृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम, चतुर्थ स्कंध, नवम अध्याय, श्लोक 38 से 41। तो 38, 39 और 40 ये 3 श्लोक मैं उच्चारण कर लेता हूँ, फिर 41 हम सम्मिलित रूप से करेंगे। बोर्ड पर 41 है ना। श्लोक 38। श्रद्धाय वाक्यम देव श्रद्धाय वाक्यम देवर्षेर हर्षवेगनधर्षितः वार्ताहर्तुरति प्रीतो हारं प्रादान महाधनम। श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद। यद्यपि उन्हें संदेशवाहक की बातों पर विश्वास नहीं हुआ, किंतु नारद मुनि के वचन पर उनकी अत्यधिक श्रद्धा थी। अतः वे इस समाचार से अत्यंत भाव विह्वल हो उठे और हर्षातिरेक में झट उन्होंने संदेशवाहक को एक बहुमूल्य हार भेंट किया। श्लोक 39 एवं 40। सदरथमारुह्य कार्तस्वर परिष्कृतं ब्राह्मणैः कुलवृद्धैश्च पर्यस्तो मात्यबन्धुभिः शङ्खदुन्दुभिनादेन ब्रह्मघोषेण वेणुभिः निश्चक्राम पुरात्तूर्णम् आत्मजाभीक्षणोत्सुकः। अनुवाद। अपने खोए हुए पुत्र को देखने के लिए अत्यंत उत्सुक राजा उत्तानपाद उत्तम घोड़ों से खींचे जाने वाले तथा स्वर्ण जटित रथ पर आरूढ़ हुए। वे अपने साथ अनेक विद्वान ब्राह्मण, परिवार के गुरुजन, अपने अधिकारी तथा मंत्री और अपने सगे मित्रों को लेकर तुरंत नगर से बाहर आए। जब वे इस दल से साथ आगे बढ़ रहे थे तो शंख, दुंदुभी, वंशी तथा वेद मंत्रों के उच्चारण की मंगल सूचक ध्वनि हो रही थी। श्लोक 41 जो हम सम्मिलित रूप से उच्चारण करेंगे। सुनीति सुरुचिश्चास्य महिष्यौ रुक्मभूषिते आरुह्य शिबिकां सार्धम् उत्तमेनाभिजग्मतुः। सुनीतिः सुरुचिश्चास्य महिष्यौ रुक्मभूषिते आरुह्य शिबिकां सार्धम् उत्तमेनाभिजग्मतुः। सुनीतिः सुरुचिश्चास्य महिष्यौ रुक्मभूषिते आरुह्य शिबिकां सार्धम् उत्तमेनाभिजग्मतुः। महिष्यौ रुक्मभूषिते आरुह्य शिबिकां सार्धम् उत्तमेनाभिजग्मतुः। सुनीति सुरुचिश्चास्य महिष्यौ रुक्मभूषिते आरुह्य शिबिकां सार्धम् उत्तमेनाभिजग्मतुः। माता जी।
महिषौरुक्मभूषिते आरुह्य शिबिकां सार्धं शब्दार्थ सुनीति सुनीति, सुरुचि सुरुचि, च भी अस्य राजा की, महिष्यौ रानियां, रुक्मभूषिते स्वर्ण आभूषणों से विभूषित, आरुह्य चढ़कर, शिबिकाम पालकी में, सार्धम के साथ साथ, उत्तमेन राजा का अन्य पुत्र, अभिजग्मतुः सभी साथ साथ गए। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद। उस जुलूस में राजा उत्तानपाद की दोनों रानियां सुनीति तथा सुरुचि और राजा के दूसरे पुत्र उत्तम साथ साथ दिख रहे थे। रानियां पालकी में बैठी थीं। तात्पर्य: राजमहल से ध्रुव महाराज के चले जाने पर राजा अत्यंत दुखी थे, किंतु नारद मुनि के सदय वचनों से वे कुछ कुछ प्रसन्न थे। वे अपनी पत्नी सुनीति के सौभाग्य तथा सुरुचि के दुर्भाग्य को समझ रहे थे, क्योंकि महल में ये तथ्य प्रकट थे। तो भी जब यह समाचार महल में पहुंचा कि ध्रुव महाराज आ रहे हैं, तो उनकी माता सुनीति ने दयावश तथा परम वैष्णव की माता होने के कारण सुरुचि तथा उनके पुत्र को उनकी पालकी में चढ़ाने में तनिक भी संकोच नहीं किया। यह परम वैष्णव ध्रुव महाराज की माता सुनीति की महानता थी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं तं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधौ दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों का आशीर्वाद अनुमति चाहते हैं कि कुछ भागवत पे कुछ कहने का प्रयास कर सके। तो कल रात को हमें बताया गया इस प्रवचन के लिए, और विषय पर कुछ मंथन करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ बहुत देर से। तो ऐसे तो शास्त्रों में के विषय में कहने की बातें तो बहुत हैं, शास्त्र था समुद्र है, परंतु किसी एक विशेष विषय पर कुछ कहना हो, समझना समझाना हो, तो उसका बहुत मंथन करना पड़ता है। तो इसलिए जो 38वां श्लोक है
38वां श्लोक के आरंभ में श्रद्धा शब्द है। श्लोक 38 में देख सकते हैं कि राजा को नारद मुनि के वचनों पर श्रद्धा थी। श्लोक 38 क्या है वो लाइन? श्रद्धा, हाँ, श्रद्धया वाक्यम देवर्षे। तो देव ऋषि नारद के वाक्य पर राजा को श्रद्धा थी। हाँ, उन्हें स्वयं तो विश्वास नहीं था कि उनके पुत्र वापस लौटेंगे। कोई 5 वर्ष का पुत्र यदि वन में चला जाए तो उसके वापस लौटने की संभावना क्या रहेगी, कौन विश्वास करेगा। परंतु देवर्षि के वचनों पर श्रद्धा थी। तो उस समय सभी समझते थे कि देवर्षि नारद त्रिकालज्ञ हैं और नारद मुनि उनको झूठा दिलासा नहीं दिलाएंगे, तो उनको यह श्रद्धा थी। तो ये जो श्रद्धा विषय है, इसी पर कुछ कहने का प्रयास करेंगे। इससे पहले ये जो श्लोक है 41वां और अभी जो आगे प्रसंग आने वाला है, इसमें एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। हम सब ने शास्त्रों में यह श्रवण किया है कि यदि कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को या भगवान विष्णु को, कोई भी विष्णु अवतार की यदि भक्ति करे, तो भगवान की भक्ति से सभी देवता इत्यादि पूरा संसार क्या होता है? संतुष्ट हो जाता है। यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम। तो इस प्रसंग को श्रील जीव गोस्वामी प्रीति संदर्भ में प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करते हैं कि यहाँ पर ध्रुव महाराज का स्वागत करने के लिए उनकी जन्म देने वाली माँ ही केवल नहीं गई, जो सौतेली माँ थी, जिन्होंने उनका इतना अपमान किया था, जिनको उनसे इतनी ईर्ष्या थी, वो भी गई। और आगे प्रसंग में आएगा कि वो भी ध्रुव महाराज को आशीर्वाद देंगे, वो भी प्रसन्न हो जाती हैं। तो इससे जीव गोस्वामी प्रमाण देते हैं कि चूंकि जब भक्त भगवान को प्रसन्न कर देता है तो संसार में सभी उससे प्रसन्न हो जाते हैं। आज नहीं तो कल अवश्य हो ही जाएंगे, ये उसका प्रमाण है। तो खैर, जो विषय लेंगे वो है श्रद्धा, कि राजा को यहाँ पर ऋषि भी नहीं, महान देवर्षि नारद के वचनों पर श्रद्धा थी। और जो श्रद्धा उन्होंने रखा था उसका फल उनको अभी मिला, उनके पुत्र लौट आए। तो पिछली बार भागवत के प्रवचन में हम ये विषय की चर्चा कर रहे थे कि कैसे 3 मार्ग होते हैं, ज्ञान, कर्म और भक्ति। ज्ञान मार्ग की पात्रता क्या होती है? संपूर्ण वैराग्य। कर्म मार्ग में आसक्ति, अत्यधिक आसक्ति। और हमने ये चर्चा की थी कि भक्ति जो है वो बीच का मार्ग है, इसमें न अत्यधिक आसक्ति होती है और न अत्यधिक वैराग्य होता है। तो अत्यधिक वैराग्य नहीं होने का अर्थ इसमें फल्गु वैराग्य नहीं होता, इसमें युक्त वैराग्य होता है। भक्त ऐसे वस्तुओं का वैराग्य नहीं करते जिन्हें भगवान की सेवा में नियोजित किया जा सकता है। तो जितना आवश्यक हो उतना ही वैराग्य का पालन करते हैं और आसक्ति भी अत्यधिक नहीं रखते। तो ये बीच का मार्ग होता है। तो भक्ति में पात्रता क्या है, आवश्यक क्या है? वो है श्रद्धा। भक्ति श्रद्धा उसके लिए आवश्यक है। तो इस श्रद्धा शब्द पर थोड़ा कुछ प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। हमारा तो कोई विश्लेषण नहीं है आध्यात्मिक विषय पर, हम क्या विश्लेषण करेंगे? जीव गोस्वामी ने सब बातों को विश्लेषण कर दिया है। हम कोई स्पीकर नहीं है, हम लाउड स्पीकर हैं। जो ध्वनि आती है उसी को केवल गुंजा देते हैं, कोई स्पीकर नहीं है। स्पीकर वो है। तो 3 विषयों पर को समझने का प्रयास करेंगे। पहला विषय क्या कि श्रद्धा है क्या चीज, दूसरी बात श्रद्धा आती कहाँ से है, और तीसरी बात श्रद्धा के लक्षण क्या होते हैं। कैसे समझें कि किसी के हृदय में श्रद्धा है या नहीं है, अल्प मात्रा में है या अधिक है, कैसे समझें। तो ये श्रद्धा अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि यह भक्ति का जो पूरा जो गेम है, पूरा इसी के ऊपर ये सेंट्रल पॉइंट होता है। सब कुछ इसी के ऊपर चलता है ना। जब प्रचार करेंगे तो लोग यही प्रश्न पूछते हैं कि नहीं, आत्मा को किसने देखा है? आप अपनी आत्मा को देख सकते हैं जो आप हमें सिखा रहे हैं? आपने भगवान श्री कृष्ण को देखा है? प्रभुपाद जी से भी ये प्रश्न पूछा गया था ना, क्या आपने भगवान को देखा है? तो ये प्रश्न स्वाभाविक है, किसी के अंदर भी आएगा। इतना ही होता है कि कोई पूछ लेता है और अधिकतर पूछते नहीं हैं।
तो जब पूछ लेता है तो हम लोग कभी कभी उनके प्रति अपराध करते हैं, अरे ऐसे कैसे बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते? मनुष्य जन्म में नहीं बोलेंगे तो किसमें बोलेंगे? कोई पशु थोड़ी ऐसे प्रश्न पूछेगा। तो यदि कोई ऐसे प्रश्न पूछ रहा है जिसके मन में संशय है तो बहुत अच्छी बात है। कोई यदि ये कह रहा है कि मैं इन शास्त्रों पर क्यों विश्वास करूं, हाँ, मैं किसी साधु के वचन पर क्यों विश्वास करूं, तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है। उसके मन में ये जिज्ञासा है, और ये जिज्ञासाओं को उन्हें डांट धमका कर दबाना नहीं चाहिए। तो भक्तिलता फिर वो निखरेगी कैसे? यदि हमारे पास उत्तर नहीं हो तो ऐसे भक्त के पास भेजना चाहिए जिनके पास उत्तर हो, परंतु उनके प्रश्नों का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, है ना। तो पहली बात है कि श्रद्धा क्या होती है। तो श्रद्धा का एक ही अर्थ होता है। जीव गोस्वामी कहते हैं शास्त्र अर्थे विश्वासः। श्रद्धा का अर्थ क्या? शास्त्रार्थ विश्वास। शास्त्र के अर्थ में विश्वास को ही श्रद्धा कहते हैं। तो अभी कोई यदि कहे कि भाई हम भगवान में विश्वास रखते हैं, ये भी श्रद्धा है, नहीं, वो वास्तविक श्रद्धा नहीं है। वास्तव में श्रद्धा क्या है? शास्त्र अर्थे विश्वास। क्यों? क्योंकि भगवान कहाँ से प्रकट होते हैं? शास्त्र योनित्वात्। भगवान शास्त्र से प्रकट होते हैं, शास्त्र के वचनों से भगवान प्रकट होते हैं। भागवत में समझाया गया है कि भगवान के दो रूप होते हैं। एक होता है परब्रह्म, जैसे हम भगवान का विग्रह दर्शन करते हैं, परब्रह्म रूप, और एक होता है शब्द ब्रह्म। शब्द ब्रह्म अर्थात भगवान का नाम, शास्त्र के वचन, ये शब्द ब्रह्म है। तो शब्द ब्रह्म से परब्रह्म प्रकट होते हैं। हाँ, जब हम शब्द ब्रह्म में आस्था रखते हैं, उसको जब समझते हैं, तो हृदय में परब्रह्म की स्फूर्ति होती है, और बाहर जो परब्रह्म को देखते हैं उन पर भी श्रद्धा आती है कि हाँ, ये भगवान है। शब्द ब्रह्म के बिना परब्रह्म में श्रद्धा होना बहुत कठिन है। तो इसलिए श्रद्धा किसे कहते हैं? शास्त्रार्थे विश्वासः। शास्त्र के अर्थ में विश्वास। तो शास्त्र के अर्थ में विश्वास कब होगा? जब शास्त्र के अर्थ को समझेंगे। जिस विषय को समझेंगे ही नहीं, उसमें विश्वास कहाँ से आ सकता है? विश्वास तो बहुत आगे की बात है, पहले तो उसको समझना होगा। समझने के लिए उसका मंथन करना पड़ेगा। केवल कोई विषय को सुनने से तो समझ में नहीं आता है, उसको मंथन करना पड़ता है, उस पर विचार करना पड़ता है। जब विचार करते हैं तो उसमें तरह तरह के संशय आते हैं, और संशय का निवारण करना पड़ता है। इसलिए गुरु होते हैं, गुरु संशय का निवारण करते हैं, है ना। इसलिए लिविंग गुरु बहुत आवश्यक है। हम यदि केवल ग्रंथ खोलकर बैठे तो उसमें कुछ संशयों का निवारण हो जाएगा, सभी नहीं हो सकते, परंतु जीवंत गुरु जो है वो लाइव संशयों का निवारण कर सकते हैं। और इनके लिए सबसे पहले तो सुनना पढ़ना होगा, नहीं तो आगे बढ़ने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। तो श्रद्धा क्या है? शास्त्रार्थे विश्वासः। शास्त्र में विश्वास। अब शास्त्र में विश्वास अपने आप में बहुत बड़ी बात है, परंतु भक्ति में ये तो प्राथमिक अवस्था है, इसके आगे तो बहुत कुछ है, प्राथमिक है ये। तो शास्त्र में विश्वास होना ये भक्ति की पात्रता है। प्रमाण क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा, पिछले बार हमने चर्चा की थी, यदृच्छया मत कथादौ जात श्रद्धस्तु यह पुमान। जो मेरी कथा में क्या लेता है? श्रद्धा। वह व्यक्ति उसके लिए कौन सा योग मैंने दिया है? भक्ति योगोस्य सिद्धिदः। उसके लिए भक्ति योग है जो कथा में श्रद्धा रखता है। न निर्विण्णो न अतिसक्तो, बहुत वैरागी भी नहीं और बहुत आसक्त भी नहीं, कथा में श्रद्धा लेता है, वो भक्ति योग के लिए क्या है? पात्र है। लेकिन अब मुझ में ये श्रद्धा नहीं है, तो अब ये श्रद्धा आए कहाँ से? श्रद्धा भी तो कहीं से आना चाहिए ना। जीवात्मा की का जो संसार में जो अवस्था है वो बहुत जटिल है, बहुत ही बुरा अवस्था है, उसमें श्रद्धा भी नहीं है, तो भगवान को उसके लिए भी व्यवस्था करनी होगी। तो श्रद्धा भी आप दीजिए, कहाँ से श्रद्धा देंगे? तो भगवान कह रहे हैं इस श्लोक में यदृच्छया। यदृच्छया बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, भागवत में कई जगहों पर आता है। यदृच्छया अर्थात क्या? यदृच्छया मतलब साधु संत की इच्छा से यह होता है। हम डिमांड नहीं कर सकते, हम डिमांड नहीं करते। हम में से कोई भी है जो कोई साधु से मिले होंगे प्लान करके कि हम ये साधु के पास जाएं, वो हमको श्रद्धा दें, कथा सुने और फिर हम भक्त बने। इतना बुद्धि होता तो भक्त होते ही ना पहले।
है ना। जब किसी से पूछा जाता है आप भक्त कैसे बने, कई बार भक्त लोग बहुत बड़ा चढ़ा स्टोरी सुनाते हैं, हमने ये किया, हमने वो किया, ऐसा वैसा, पर वास्तव में कुछ भी नहीं किया। अगर किया होता तो भक्त होते ही, पहले से ही सब बुद्धि होता। किया कुछ भी नहीं, हो गया जीवन में। हाँ, एक्सीडेंटली ही सब भक्त बनते हैं। कोई घूमते फिरते मंदिर में प्रवेश कर गए, किसी ने कोई रथ यात्रा में किसी को कोई बुक मिल गया, हाँ, किसी का दोस्त किसी प्रवचन में ले गया, कोई वन टाइम प्रोग्राम है वहाँ सुन लिए, प्लान करके तो नहीं गए, बस हो जाता है। हाँ? तो यदृच्छया, वो उनकी इच्छा से हो जाता है ना। अब विदेश से तो प्रभुपाद जी को मैसेज नहीं भेजा गया था कि यहाँ पर सरकार ने मैसेज नहीं भेजा था यहाँ बहुत हिप्पी है, आप कृपया के इनको भक्त बनाइए। प्रभुपाद जी अपनी इच्छा से गए, उन्होंने कोई प्लान किया था? कोई प्लान नहीं किया था। भारत में आके प्रचार किए, अपनी इच्छा से किए। तो ये साधु संत की इच्छा पर निर्भर करती है। तो और साधु संत सदैव ही इच्छा करते हैं, उनका जीवन इसी के लिए समर्पित होता है कि जो बद्ध जीवात्मा है, जो भगवान से विमुख है, उसको सम्मुख बनाया जाए। ठीक है, तो श्रद्धा कहाँ से आती है? एक भक्त के, एक महान भक्त के हृदय से दूसरे भक्त के हृदय में श्रद्धा आती है। श्रद्धा हृदय से ट्रांसफॉर्म होती है। जैसे वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, तो ये भी एक दिव्य, जैसे वायरस तो नहीं बोलना चाहिए, परंतु समझने के लिए कुछ वैसा ही है ना। जब बात का बोलते हैं ना, मास्क लगाइए, बात मत करिए, परंतु ये भक्ति तो वैसे ही फैलता है, वाणी से ही। वो वायरस भी वाणी से ही फैलता है, हाँ, परंतु उसमें मास्क नहीं लगाना है। तो ये वाणी के माध्यम से हृदय में जो श्रद्धा है, एक साधु के हृदय से अन्य के हृदय में शिफ्ट हो जाती है। इस तरह से श्रद्धा फैलती है। हम सब ने पढ़ा है, कई बार सुना है, प्रभुपाद जी के शिष्य कहते हैं कि प्रभुपाद क्या वो श्लोक बोलते थे, वो भी बंगाली टोन में, कुछ समझ में तो नहीं आता था, उस समय कोई अर्थ थोड़ी समझते थे, गीता भागवत क्या बोल रहे हैं। हाँ, परंतु उनकी श्रद्धा जो है वो शिष्यों के हृदय में आ गई। तो अब ये प्रश्न उठता है कि वास्तव में ये श्रद्धा चीज का अर्थ क्या है? भक्ति के किसी भी अंग में श्रद्धा होने का अर्थ क्या होता है? श्रद्धा होने का अर्थ, जीव गोस्वामी कहते हैं, यह विश्वास कि यह भक्ति की जो क्रिया है यह मेरे लिए परम श्रेय है, सर्वश्रेष्ठ है। कोई यदि भगवान के लिए फूल माला बना रहे हैं तो दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि ये मेरे लिए परम श्रेय है। यदि कथा सुन रहे हैं तो परम दृढ़ विश्वास होना चाहिए। सेवा कर रहे हैं, दृढ़ विश्वास होना चाहिए। एतद एव केवलम परमम श्रेय इति जात विश्वास, ये विश्वास होना कि ये परम मंगल मुझे दे सकता है, ये विश्वास होना चाहिए। लेकिन ये विश्वास होना इतना आसान नहीं है। इसके लिए बहुत बार बार शास्त्र श्रवण करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, मंथन करना पड़ता है, और बार बार भक्ति की महिमा का जब सुनते हैं और अन्य भक्तों के जीवन में देखते हैं, तब वह विश्वास पैदा होता है। हाँ, ऐसे जबरदस्ती किसी के ऊपर थोपा नहीं जा सकता कि आपको विश्वास करना ही होगा, ऐसे होता नहीं है। तो अब यदि ये श्रद्धा ना हो तो कोई व्यक्ति भक्ति कर सकता है या नहीं कर सकता है? कर सकता है, परंतु अधिक समय तक नहीं कर पाएगा और पूर्णतया समर्पित नहीं हो पाएगा। थोड़ा शुरू में तो गाड़ी चल जाएगा, क्योंकि भक्ति किसी श्रद्धा पर निर्भर नहीं करती है ना। जब कोई व्यक्ति, मान लीजिए कोई आया, कोई दीप देखा कि कई मंदिर में कोई दीपदान चल रहा है, बहुत जन कर रहे हैं, अब उसने कोई दीपदान का प्लान नहीं किया, लेकिन सब कर रहे हैं तो देख के वो भी कर दिए। तो भक्ति आरंभ हुई कि नहीं हुई? हुई, परंतु श्रद्धा नहीं है तो वो ज़्यादा नहीं टिक पाएगी। हाँ, वो बार बार नहीं आएंगे, हर बार उस भक्ति के कार्यों में रुचि नहीं लेंगे, थोड़ा हो जाएगा। तो भक्ति आरंभ तो हो जाएगी श्रद्धा के बिना, क्योंकि भक्ति क्या है? पूर्णतया स्वतंत्र है, वो किसी शास्त्र निर्देश पर निर्भर नहीं करती है। जैसे कि हमने कथा सुना है, कोई चूहा था जो भगवान के दीप का, जो क्या बोलते हैं हम लोग, विक बोलते हैं इंग्लिश में, बत्ती, हिंदी में तो बत्ती कहते हैं, लोग बाती बोलते हैं, तो उसको खा रहा था। तो उसको खाना तो अपराध है ना, तो भगवान का तदीय है, लेकिन यदृच्छया किसी कारण से बस वो जल गया और उसका वो भक्ति शुरू हो गया। तो इसका मतलब क्या, वो उसमें सिद्ध भक्त हो गया? सिद्ध भक्त नहीं हुआ, भक्ति आरंभ हो गई, वो तो श्रद्धा पर निर्भर नहीं की। अन्य मार्ग बहुत चीज़ों पर निर्भर करते हैं, उनमें भी श्रद्धा होती है, परंतु भक्ति में श्रद्धा पर्याप्त है आगे बढ़ने के लिए।
तो भक्ति की तुलना जीव गोस्वामी अग्नि से करते हैं। यदि कोई कहे कि मैं अग्नि में हाथ डालता हूं, मुझे श्रद्धा नहीं है कि अग्नि मुझे जलाएगी, वो तो भी जलाएगी। श्रद्धा नहीं होने से भी अग्नि का स्वभाव ही है जलाना। उसी तरह भक्ति अपने स्वभाव से कार्य करती है। सामने वाले के हृदय में श्रद्धा है या नहीं है वो नहीं देखती है। भक्ति बड़े से बड़े म्लेच्छ के हृदय में प्रवेश करती है, और कई बार अधिकतर वैसा ही होता है। जो बहुत बड़े पंडित होते हैं, बहुत सत्वगुणी होते हैं, अक्सर भक्ति उनके हृदय में प्रवेश नहीं करती। प्रभुपाद जी ने भारत में कितना प्रयास किया प्रचार करने का, परंतु इतना सफल नहीं हुआ। लेकिन विदेश में गए, जो बाह्य दृष्टि से भक्ति के लिए कहीं से भी पात्र नहीं दिखते हैं, परंतु वो सब महान भक्त बन गए। तो भक्ति पूर्ण स्वतंत्र है, वो किसी के हृदय में भी प्रवेश कर सकती है। भक्ति में कोई स्त्री पुरुष, और भागवत में तो हम देखते हैं सब उल्टा ही दिखता है। भागवत में जो स्त्रियां हैं, याज्ञिक ब्राह्मणों की स्त्रियां, वो कितनी बड़ी भक्त हो जाती है, और ये धिक्कार करते हैं, अरे हम क्या है, हमारा जीवन सब व्यर्थ है। इंद्र इतने बड़े देवता हैं, लेकिन इंद्र से बड़ा भक्त कौन है? वृत्रासुर, जो असुर कुल में है। अब साधारण दृष्टि से किसको बड़ा भक्त होना चाहिए? जो देव योनि में जन्म लेते हैं, ना कि असुर कुल में। परंतु भागवत में हम बार बार देखते हैं कि यह सिद्ध किया जा रहा है, भक्ति किसी लौकिक विचारधारा पर निर्भर नहीं करती है। भक्ति देवी पूर्ण स्वतंत्र है, किसी के हृदय में भी प्रवेश कर जाएगी। पशु पक्षी कोई भी हो, जहां चाहे। तो वो अग्नि के समान है। जैसे एक प्रमाण दिया जाता है, जीव गोस्वामी एक प्रमाण देते हैं कि कोई व्यक्ति भगवान का नाम लेता है, तो भगवान का नाम उसका उद्धार करेगा। इसके लिए कंडीशन क्या है? कोई कंडीशन नहीं है। क्या श्रद्धा होना आवश्यक है? नहीं, आवश्यक नहीं है। स्कंद पुराण में प्रमाण है, सकृदपि परिगीतम श्रद्धया हेलयावा। श्रद्धा से नाम ले या हेलन से, वो भी एक बार। नर मात्रम तारयेत कृष्ण नाम, एक कृष्ण नाम उसका तारण कर सकता है। यदि वो हेलन से भी करे, हेला मतलब उसका एक तिरस्कार वाला भाव, तिरस्कार वाले भाव से, कोई मजाक से बोल दे, मजाक उड़ाना वगैरह, कैसे भी करे तो कृष्ण नाम उसको तार देंगे। तो फिर इसका मतलब तो फिर श्रद्धा की कोई आवश्यकता है नहीं। यहाँ तो स्वयं कह ही रहे हैं। भागवत में भगवान कपिल देव क्या कहते हैं 3रे स्कंध में, कि जब कोई मेरी कथा सुनता है तो उसके अंदर श्रद्धा रत्तिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो। जब कोई कथा सुनता है तो उसके हृदय में पहले श्रद्धा आती है, फिर रति और फिर भक्ति, ये बढ़ती है। तो इसका मतलब क्या? जब सुनने आया था तब श्रद्धा थी क्या? नहीं थी। इसलिए तो कह रहे हैं कि फिर श्रद्धा जन्म लेती है। तो भक्ति श्रद्धा पर निर्भर नहीं करती है, लेकिन श्रद्धा को भी भक्ति जन्मा देती है, वो उस पर निर्भर करती नहीं है। ये दूसरा प्रमाण। तीसरा प्रमाण, अजामिल म्रियमाणो हरेर नाम गुणन पुत्रोपचारितम, कि अजामिल ने हरिनाम किसके लिए लिया? नाम पर श्रद्धा करते हुए नहीं। उसका फोकस में कौन थे? उसका ध्यान तो अपने पुत्र के ऊपर था। अजामिलोप्यगात धाम, और इससे भी अजामिल को भगवत धाम की प्राप्ति हुई। किमुत श्रद्धया गृणन, तो यहां पर प्रमाण है कि अजामिल को श्रद्धा नहीं थी। इसलिए कह रहे हैं कि यदि अजामिल जैसा व्यक्ति जो पुत्र का नाम लेते हुए हरिनाम ले लिया, उसको भगवत धाम की प्राप्ति हो जाए, तो जो श्रद्धा से, किमुत, यदि कोई श्रद्धा से भगवान का नाम ले तो उसको कितना बड़ा लाभ मिलेगा। इसका मतलब इनडायरेक्टली मीनिंग यह है कि अजामिल को श्रद्धा नहीं थी, फिर भी अजामिल का उद्धार हुआ। तो इससे क्या सिद्ध होता है? इससे यह सिद्ध होता है कि श्रद्धा भक्ति का अंग नहीं है। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, ये सब में कहीं श्रद्धा शब्द आता है? नहीं। नवदा भक्ति में कोई श्रद्धा तो नहीं आता है। श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति के लिए 5 प्रमुख बातें बताई है ना, धामवास, भगवान नाम इत्यादि। इसमें श्रद्धा कहाँ कहे हैं? तो श्रद्धा क्या है? फिर भक्ति का अंग नहीं है। जीव गोस्वामी कहते हैं श्रद्धा भक्त का लक्षण है। श्रद्धा भक्ति का अंग नहीं है, वो भक्त का लक्षण है। उदाहरण क्या देते हैं? जैसे अग्नि लकड़ी को जला सकती है, ये अग्नि का स्वभाव है। लेकिन लकड़ी यदि गीली हो तो उसमें किसका दोष है? अग्नि का दोष है या लकड़ी का? उसमें लकड़ी का दोष है, अग्नि का दोष नहीं है।
उसी तरह भक्ति किसी के भी हृदय में प्रवेश कर सकती है, लेकिन हमारे हृदय में श्रद्धा नहीं है तो समझ तो वो हमारा दोष है, उसमें भक्ति का कोई दोष नहीं है। भक्ति तो कार्य करेगी, लेकिन हमारा गुण क्या होना चाहिए? हम श्रद्धालु होना चाहिए। क्यों श्रद्धालु होना चाहिए? श्रद्धालु इसलिए होना चाहिए कि अगर श्रद्धा नहीं है, थोड़ा समय तो भक्ति कर लेंगे, बाद में जाके अपराध करना आरंभ करेंगे, बाद में अपराध आरंभ हो जाएंगे। कैसे अपराध आरंभ हो जाएंगे? भक्ति की जो क्रियाएं होती है ये सब निर्गुण होती है, ये 3 गुणों से परे होती है। लेकिन हमारी बुद्धि जो है वो क्या है? वो सगुण है, किसी का सत्व में, किसी का रज में, किसी का तमस में, और इनका मिश्रण होता है। ठीक है, तो सगुण बुद्धि से जब हम निर्गुण क्रियाओं को सबको देखते हैं तो फिर क्या होता है? दोनों मैच नहीं करता है, फिर हमको उसमें विश्वास नहीं आएगा। थोड़ा समय हो जाएगा, उसके बाद क्या लगेगा? ये क्या है? इतने लोगों का नाम होता है, उसी तरह भगवान का भी एक कोई नाम है, तो नाम से इतना कुछ बोला जा रहा है, नाम से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये हमको विश्वास नहीं होता। भगवान के एक छोटे से विग्रह, कोई लकड़ी का विग्रह, कोई पत्थर का विग्रह का पूजा करते रहे दिन भर, उससे भगवान धाम जाएंगे वगैरह, ये सब क्या है? भगवत धाम किसने देखा है? हाँ, आरंभ में ये नहीं होता, सबका अनुभव है ना। आरंभ में इतना उत्साह रहता है कि वो उत्साह के वेग में जो हमारे संशय वगैरह होते हैं सब दबे रहते हैं। अब जब ये उत्साह का वेग धीरे धीरे कम होने लग जाता है, ये संशय पनपने तैयार हो जाते हैं, और धीरे धीरे क्या होता है? हमारी सगुण बुद्धि के कारण ये अपराध आरंभ हो जाते हैं, क्योंकि भक्ति है पूर्णतया निर्गुण। हम निर्गुण नहीं है। जैसे कपिल देव कहते हैं कि सत्वगुणी भक्ति, रजोगुणी भक्ति, तमोगुणी भक्ति। भक्ति तो निर्गुण है, न सत्वगुणी है, न रजोगुणी है, न तमोगुणी है, परंतु हमारी चेतना सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी हो सकती है। तो वो चेतना से जब भक्ति का एनालिसिस करते हैं तो फिर इसमें अपराध आरंभ हो जाता है। कोई शुद्ध भक्त भी हो, वो भी निर्गुण स्तर पर है, तीनों गुणों से परे है, परंतु हम तो उनको हमारी बुद्धि तो सगुण है, हम अपनी बुद्धि से एनालाइज करते हैं। ये भी हमारे तरह कपड़े पहनते हैं, ये भी हमारे तरह जीवन में वो सब करते हैं जो हम करते हैं, तो ये कैसे इतना महान हो गया? तो ऐसे अपराध आरंभ हो सकता है, और अधिकतर ये होता है। तो इसलिए श्रद्धा चाहिए। श्रद्धा नहीं हुआ तो निर्गुण भक्ति जो निर्गुण है वो समझेंगे नहीं, और आगे बढ़ना बहुत क्या हो जाएगा? कठिन हो जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं भी होता है। तो जीव गोस्वामी कहते हैं 2 तरह के लोग होते हैं। एक व्यक्ति वो होता है जिसको कोई ज्ञान नहीं है, जो अज्ञानी है, उसको कोई ज्ञान नहीं, वो यदि हेलन करे, अपराध तिरस्कार भी करे तो उसको अपराध नहीं लगता है। कोई व्यक्ति कुछ जानता नहीं है, ये रथ यात्रा क्या है, ये भगवान नाम क्या है, उसने कोई तिरस्कार करते हुए कह दिया कि ये क्या है, भक्त लोग इतना जोर जोर चिल्ला रहे हैं लाउड स्पीकर में, हाँ, तो उसको यदि ज्ञान नहीं है तो उसको अपराध नहीं लगता। यदि उसने ऐसा कहा ये हरे कृष्णा वाले, उसको अपराध नहीं लगेगा। जीव गोस्वामी कहते हैं उसको ये नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसकी बुद्धि में, उसकी चेतना में कोई, हम लोग डुप्लीसिटी बोलते हैं, डुप्लीसिटी साधारण भाषा में कपट भाव, वो कपट भाव नहीं है। लेकिन जिसको ज्ञान है और जानते बूझते भी वो भक्त को अपराध करता है, ज्ञान होते हुए भी वो भक्त का तिरस्कार करे, भक्ति की क्रियाओं का तिरस्कार करे, तो उससे क्या होता है? भक्ति में बाधा आ जाती है। जानबूझकर करे तो बाधा आती है। इसलिए श्रद्धा बहुत ही महत्वपूर्ण है। शास्त्रीय श्रद्धा होना आवश्यक है। क्यों? ये शास्त्रीय श्रद्धा कि जो हम देख रहे हैं भले ही वो हमें अपनी दृष्टि से सत्य ना लगे, परंतु चूंकि शास्त्र कहते हैं इसलिए वो सत्य है। हमारी दृष्टि से हमको लग सकता है ये भगवान नाम क्या सत्य है, इतने साल से नाम ले रहे हैं फिर भी हमारा अवस्था वैसा ही है, लेकिन शास्त्र के बात पर श्रद्धा रखना चाहिए। शास्त्र कहते हैं भगवान नाम तारण करते हैं, तो ये श्रद्धा आवश्यक है। नहीं तो हमारी सगुण बुद्धि हमसे अपराध अवश्य करवाएगी, वो करवाएगी ही करवाएगी, वो होना ही है वो। इसका प्रमाण क्या देते हैं? प्रमाण देते हैं राजा वेण। वेण राजा जो है वो ईर्ष्या भाव, मत्सर भाव से नाम लेते थे। अगर भगवान का नाम लिए भी तो बहुत मत्सर भाव से, जानते हुए। तो इसलिए वेण को क्या प्राप्त हुआ? वेण का जो वास हुआ वो नरक में वास हुआ।
वेण राजा को कोई भगवत धाम की प्राप्ति नहीं हुई। तो श्रद्धा इस तरह से इसलिए कहा जाता है, श्रद्धा भक्ति का अंग नहीं है, श्रद्धा भक्त का गुण है। भक्त को श्रद्धा चाहिए, भक्ति देवी को श्रद्धा नहीं चाहिए। हाँ, जैसे ध्रुव महाराज के प्रसंग में आता है कि नारद मुनि के कहने के बाद उन्होंने पूरा बैठ के भागवत क्लास किया। नारद मुनि ने तो उनको कोई भागवत प्रवचन वगैरह ज़्यादा नहीं दिया। नारद मुनि ने कुछ वचन कहे और उन्होंने पूर्ण श्रद्धा रखकर वो गए, 6 महीने में भगवान की प्राप्ति हो गई। परंतु साधारणतः ऐसा होता नहीं है, ये बहुत बिरले, एक सब एक्सेप्शनल केस है। तो साधारण तौर पर अपराध होते हैं, इसलिए भक्त को श्रद्धा बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब श्रद्धा किसी के अंदर है या नहीं है, इसकी पहचान कैसे हो, हम कैसे समझें? श्रद्धा कोई ऐसे वस्तु तो नहीं, एक गुण है, वस्तु तो नहीं कि हम किसी के अंदर देख सके। तो श्रद्धा के कुछ पहचान होते हैं। अब ये विषय लेते हैं, श्रद्धा के पहचान क्या है। तो श्रद्धा का पहला पहचान कहते हैं शरणागति। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, नंबर 1 श्रद्धा का पहचान है शरणागति, कि वो भक्त भगवान की यदि शरण ले रहा है तो इसका मतलब वह श्रद्धालु है। क्यों शरण ले रहा है? जब वह शास्त्र में बार वो सुनता है कि भगवान कहते हैं मैं अपने भक्त की रक्षा करता हूँ, भागवत में तरह तरह के उदाहरण देखता है, भगवान ने हर भक्त की रक्षा की अलग अलग तरीके से, तब उसको ये विश्वास हो जाता है कि हाँ भगवान रक्षा करते हैं। तो वो भगवान का शरण लेता है, तव अस्मि, मैं अब आपका हूँ। उसको श्रद्धा से वो शरण ले लेता है। तो ये जो शरणागति है यह श्रद्धा का लक्षण है। विभीषण जी को रावण ने तिरस्कार किया, तो रामायण में ऐसा बताया जाता है कि विभीषण जी का जब तिरस्कार हुआ, वहीं से उन्होंने आकाश में छलांग मारी। वो अपने घर तक भी वापस नहीं गए। घर जाकर अपना बोरिया बिस्तर बांध कर लगेज पैक करके भी भगवान के पास जा सकते थे, घर भी नहीं गए, यहाँ तक कि एक कदम आगे बढ़ाए भी नहीं। तो रामायण के जो टीकाकार है वो कहते हैं ऐसा क्यों किया विभीषण ने? 2 कारण। जब रावण ने ऐसा तिरस्कार किया और इतने अपशब्द कहे, तब विभीषण जी ये समझ गए कि अब ये भूमि पूरा अपवित्र हो गया, यहाँ पर अभी एक कदम नहीं रखना चाहिए। तो वहीं से उन्होंने आकाश में छलांग मारा और भगवान के पास चले गए। दूसरा कारण कहते हैं कि वो जमीन में उनको ऐसा लग रहा था जैसे अब इसमें आग जल रहा है, ऐसा उनको फील हो रहा था, तो तुरंत वहां से वो निकल पड़े। तो ये है शरणागति। जाके कोई प्लानिंग नहीं किए, किसी को कुछ बोले नहीं अब हम जा रहे हैं, हाँ अभी मेरा रिटायरमेंट है तो रिटायरमेंट में इतना फंड है, ये है वो है, ऐसे पूरा प्लानिंग करके छोड़े हैं, ऐसे संभालना कुछ नहीं, तुरंत। तो ये शरणागति जो है ये श्रद्धा का लक्षण होता है। दूसरा लक्षण क्या होता है श्रद्धा का? कहते हैं कार्पण्य अभाव। कार्पण्य अभाव का अर्थ क्या है? अर्थ ये कहते हैं कि लौकिक व्यवहार में, इस संसार में भक्त जब कोई व्यवहार करता है, वर्ल्डली डीलिंग्स में, भक्त में कार्पण्य भाव नहीं होता। कार्पण्य भाव नहीं होने का अर्थ, भक्त अपने आप को कभी भी सांसारिक व्यवहार में दीनहीन नहीं समझता कि अब मेरा क्या होगा, मुझे कौन देखेगा, मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, तो धनी लोगों से जाके भिक्षा मांगे। हाँ, तो इससे कहते हैं उसको भगवान पर श्रद्धा नहीं है। भगवान ने क्या कहा है? योगक्षेमम वहाम्यहम, मैं स्वयं वहन करता हूँ। तो लौकिक व्यवहार में उसमें ये कार्पण्य भाव नहीं होता है। वो धनी लोगों के सामने अपने आप को दीनहीन करके ऐसे प्रस्तुत नहीं करता है। हाँ, कभी कभी साधु ऐसा करते हैं, वो इसलिए कर सकते हैं कि सामने के ऊपर कृपा करें, उसे सेवा का अवसर प्रदान करें, परंतु साधारण तौर से ऐसा नहीं करते हैं और नहीं करना चाहिए। हाँ, कार्पण्य अभाव, ये दीनहीन, उसको भगवान पर पूरा श्रद्धा रहना चाहिए कि भगवान मुझे देखेंगे। तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम। सांसारिक व्यवहार में, आध्यात्मिक क्षेत्र में तो दीनहीन समझना ही चाहिए, त्रिनादपि सुनिचेन, कि मैं पतित हूँ, परंतु धनी लोगों के सामने जाके दिखाए मैं बहुत पतित हूँ, मैंने सब त्याग कर दिया है भगवान के लिए, आप मुझे कुछ दीजिए, वैसा नहीं होना चाहिए। भगवान के लिए अगर त्याग किए हैं तो भगवान पर डिपेंड भी करना चाहिए, भगवान भरण पोषण करेंगे। श्रद्धा की तीसरी पहचान क्या है?
तीसरी पहचान ये कहते हैं कि भगवान के जितने भी तदीय होते हैं, भगवान का चामर है, भगवान का शंख है, हाँ, भगवान का चरणामृत है, ये सब कुछ जो है यह भी हमें सिद्धि प्रदान करने में सक्षम है। ये भौतिक नहीं है। यद्यपि हमारी दृष्टि से ये भौतिक लगे, दृष्टि से भौतिक लगते हैं, परंतु ये भौतिक नहीं है, ये भी चिन्मय है और इनमें सर्वशक्ति है। भगवान के तदीय में सर्वशक्ति होती है। तो भगवान के चरणामृत के लिए बृहन नारदीय पुराण में श्लोक बताया गया है कि भगवान का चरणामृत क्या कर सकता है। अकाल मृत्यु शमनम सर्व व्याधि विनाशनम सर्व दुखोपशमनम हरिपादोदकम स्मृतम। अकाल मृत्यु का शमन कर सकते हैं, सर्व व्याधि, व्याधि अर्थात रोग, सारी रोगों का विनाश हो सकता है, सारे दुखों का शमन हो सकता है। किससे? हरिपाद उदकम स्मृतम, भगवान के चरण से जो जल की धारा बहती है उस जल से। तो ये विश्वास होना चाहिए। लेकिन आगे ये भी कहते हैं कि अंततः भक्त को इसके साथ ये श्रद्धा भी होना चाहिए कि अंततः भगवान की इच्छा पर निर्भर करता है। भगवान अपने चरणामृत के माध्यम से हमारे रोग का शमन करें या ना करें, ये भगवान की इच्छा है। तो यदि मैं भगवान का चरणामृत पीता हूँ, जीव गोस्वामी कहते हैं, यदि हमें भगवान का चरणामृत पिया और मेरे रोग का शमन नहीं हुआ, तो मुझे क्या समझना चाहिए कि मैं कितना बड़ा अपराधी हूँ। ये मेरे अपराध ऐसे हैं कि भगवान के चरणामृत भी मुझसे प्रसन्न नहीं है। ये सब तो चिन्मय है ना, वो मुझसे प्रसन्न नहीं है, इसलिए वो अपना प्रभाव मुझ पर नहीं दिखा रहे हैं, है ना। तो ये तदीय है, ये चिन्मय होते हैं, ये कोई ऐसे मशीन नहीं है। चूंकि ये चिन्मय है, बस हम चरणामृत पिए अब एकदम चमत्कार हो जाएगा, होता है, परंतु ये आवश्यक नहीं है। वो चिन्मय है, वो जड़ वस्तु नहीं है कि मशीन, जड़ वस्तु में बटन दबाए तो मशीन ऑन होगा ही, आवश्यक नहीं है, परंतु स्वभाव उनका वही है। तो ये तीसरा लक्षण होता है। चौथा लक्षण क्या होता है भक्त श्रद्धा का लक्षण? चौथा लक्षण कहते हैं कि जो भक्त श्रद्धालु होता है, जिसमें शास्त्रीय श्रद्धा है, वो सदैव भक्ति के कार्य में रत रहता है, वो अपने साधन भजन में लगा रहता है। और उसका लक्ष्य क्या होता है? जो महान साधु होते हैं, महान भक्त होते हैं, उसका लक्ष्य होता है कि मेरा चरित्र भी इनके जैसा बने, ये उसका लक्ष्य होता है। आरंभ में तो चरित्र वैसा नहीं होता है ना, आरंभ में तो बहुत प्राथमिक अवस्था में थोड़ी श्रद्धा लेकर आते हैं, परंतु साधन करते करते जीव गोस्वामी कहते हैं उसका ये लक्ष्य होता है कि मेरा भी चरित्र क्या बने? परफेक्ट बने, मैं भी चरित्र से साधु बनूं। ठीक है, तो साधु के चरित्र की अनुवृत्ति करता है, फॉलो करता है चरित्र को। कभी कभी भक्त लोग क्या सोचते हैं, कुछ भी चीज फॉलो करना ही कॉपी होता है, कोई भी चीज करना ही अगर कॉपी है तो हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण कर रहे हैं फिर वो भी कॉपी है, सभी कुछ कॉपी है। वैसे नहीं होता। कॉपी मतलब वह चीज को कॉपी करना, उसका नकल करना जिसके अभी हम अधिकारी नहीं है। जिस चीज का मैं अधिकारी नहीं बना हूं, केवल किसी को देख के कर रहा हूं, उसको नकल कहते हैं। हर चीज नकल नहीं। अभी हम धोती कुर्ता पहन रहे, फिर ये भी बोलेंगे नकल है। कोई महान भक्त ने पहना, हम भी पहन रहे हैं, तो हम नकल नहीं कर रहे हैं, नहीं, वो नकल नहीं है, वो तो फॉलो है। जो अधिकार नहीं है, अधिकार से ज्यादा करने का प्रयास कर रहे हैं, देखकर वो नकल हो जाता है, तो उसमें पतन होने का खतरा रहता है। अच्छा, तो जीव गोस्वामी कहते हैं श्रद्धा का पहचान क्या है? साधक सिद्ध बनना चाहता है, ये श्रद्धा का पहचान है। कोई साधक में यदि सिद्ध बनने की इच्छा ना हो, ठीक है, बस हम रोज जप कर रहे हैं, यही बस करते रहेंगे, यही तो करना है, जप ही तो करना है। और देखो शास्त्र में बोला है कोई इच्छा मत रखो, एकदम वितृष्ण रहो, बस जप करते रहो, पूजा करते रहो। वैसे शास्त्र के एक एक स्टेटमेंट को निकाल के तोड़ मरोड़ के उसका अर्थ बदलना वैसे नहीं होता है। नहीं, इच्छा होनी चाहिए। क्या इच्छा होनी चाहिए? कि मुझे सिद्ध बनना है, अभी मैं साधक हूं, मुझे सिद्धावस्था प्राप्त करनी है। तो अब कैसे समझे कि कोई सिद्ध है? तो कहते हैं सिद्ध का लक्षण यह है कि उसके हृदय में काम आदि दोष ये सब क्षय हो जाते हैं, ये सिद्ध अवस्था है। और ये कैसे क्षय हो जाते हैं? हृदय में भगवान का स्फुरण होता है, भगवान की स्फूर्ति होती है, तो ये सब दोष क्षय हो जाते हैं। तो ये इच्छा अवश्य होनी चाहिए कि मैं भी कभी सिद्ध बनूं। सिद्ध बनूं का मतलब ये नहीं, सिद्ध बनूं मतलब मैं इतना बड़ा ऊंचा स्टेज पर बैठूं, सब लोग, हजारों लोग सामने बैठे रहे, अब हम सिद्ध महात्मा हैं,
वो कहीं नहीं बोला गया है। सिद्ध महात्मा वो भी अवश्य होते ही हैं, हो सकते हैं, परंतु वो क्वालिफिकेशन नहीं है। क्वालिफिकेशन क्या है? हृदय में भगवान का स्फूर्ति, जिससे काम इत्यादि दोष सब क्षय हो जाते हैं। तो ऐसा मैं बनूं, तो इसके लिए साधन में सदैव रत रहते हैं। पांचवा लक्षण श्रद्धा का क्या कहते हैं? जो श्रद्धालु भक्त होता है वो बहुत क्या होता है? स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा, टेढ़ा बांका नहीं होता है। भगवान त्रिभंग हो सकते हैं, भक्त को त्रिभंग नहीं होना चाहिए। भक्त के लिए भगवान ने क्या बोला है? सीधा बनने का। त्रिभंग भगवान के लिए है। तो जैसे महाभारत में देखते हैं, दुर्योधन तो त्रिभंग नहीं, कितना तरफ से भंग है, तो उसका पूरा प्लान कोई भंग कर दिया भगवान ने। तो त्रिभंग का खाली पूजा किया जाता है, त्रिभंग बनने का चक्कर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जीव गोस्वामी कहते हैं त्रिभंग का भक्तों कहीं से भी भंग नहीं होना है, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड, नो हिपोक्रेसी, कुटिल भाव अंदर में नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि प्रतिष्ठा के लिए भक्ति कर रहे हैं। आरंभ में ये सब रहता है, इसलिए तो बार बार शास्त्र सुनना है, पढ़ना है, मंथन करना है, शंकाओं का निवारण करना है, परंतु ये गोल होता है। छठा लक्षण क्या होता है श्रद्धा का? श्रद्धालु भक्त सदैव अपराध से दूर रहने के लिए प्रयास करता है, कॉन्शियसली एफर्ट लेता है, प्रयास करता है कि मैं अपराध से बचूं, विशेष करके भगवान के महान भक्तों के प्रति अपराध से मैं बचूं, इसके लिए एफर्ट लेता है। क्योंकि जो सगुण बुद्धि है वो भक्त में दोष दिखाएगी, महान भक्त में भी दोष दिखाएगी। कोई शुद्ध भक्त आए, कभी कभी हमने देखा है, कभी ऐसा होता है कोई शुद्ध भक्त आए और डायरेक्ट आके भगवान को प्रणाम कर दिए, तो मन में डाउट आ जाता है, अरे ये तो सिस्टम नहीं है, पहले प्रभुपाद को प्रणाम करना चाहिए, फिर भगवान को करना चाहिए, है ना। तो चीज को गहराई से नहीं समझे हैं। हाँ, प्रेम के स्तर पे ये सब कुछ नियम होते नहीं हैं। ये नियम कानून प्रेम के स्तर पे सब डिसॉल्व हो जाते हैं। प्रेम में केवल प्रेम होता है, कोई नियम कानून नहीं होता उस स्तर पर। तो इसलिए उसको एफर्ट लेना पड़ता है कि चीजों को गहराई से समझें ताकि हमसे अपराध न हो। जैसे चित्रकेतु महाराज के केस में ये होता है ना, शिवजी के प्रति क्यों अपराध हो जाता है? जीव गोस्वामी कहते हैं क्योंकि शिवजी का आचरण बाह्य रूप से विरुद्ध आचरण था। पत्नी को ऐसे गोद पर बैठा रखे हैं और इंडिपेंडेंट आचरण कर रहे थे। तो इसलिए उनको जब उन्होंने देखा तो देख के उनसे अपराध हो गया, पर ये जानबूझ के नहीं किए। फिर भी ये प्रयास करना चाहिए कि चीजों को और हमेशा गहराई से समझते रहें विषयों को। सातवां पहचान क्या है? जो श्रद्धालु भक्त है वो इंद्र तृप्ति के लिए स्वयं कभी प्रयास नहीं करता, स्वयं से प्लानिंग नहीं करता है इंद्र तृप्ति का, लेकिन उसके पूर्वकृत कर्मों के कारण इंद्रिय विषय उसके सामने आ जाए तो हो सकता है उसके अंदर वो संस्कार वापस से जागृत हो जाए, वो कांटेक्ट हो जाने से। तो जागृत होता है तो वो कभी कभी उसमें लिप्त होता है, परंतु उसका मन जो है वो भक्ति में ही लगा रहता है। मन से वो समझता है कि ये जो मैं कर रहा हूं ये क्या है? गलत है। मन से ये समझता है। अगर मन से भी रम जाए तो फिर वो क्या है? वो श्रद्धालु नहीं है। वो श्रद्धालु भक्त से भी इंद्रिय तृप्ति हो सकता है, परंतु पाप वाली नहीं। पिछले बार हमने ये चर्चा की थी, पाप वाली नहीं। इंद्रिय तृप्ति, सारा इंद्रिय तृप्ति पाप नहीं होता है। अभी घर में मान लीजिए 56 भोग बनाए और खूब बैठ के मस्त पकवान खा रहे हैं। हम तो ब्रह्मचारी नहीं है, इसलिए हमें क्या टेंशन है, हमारा कोई ब्रह्म आश्रम अथॉरिटी नहीं, टेम्पल प्रेसिडेंट थोड़ी आके हमें देख रहे हैं हम घर में क्या क्या पकवान खा रहे हैं। तो ये भी इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, लेकिन ये कोई पाप नहीं कर रहे हैं। उसमें कोई प्याज लहसुन नॉन वेज ये सब तो नहीं है, शुद्ध शाकाहारी ही है, फिर भी इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं। तो इसमें भी मन में क्या होना चाहिए? पश्चाताप होना चाहिए कि ये भी हम क्या कर रहे हैं? अपने स्वाद के लिए ही कर रहे हैं, इस तरह की। तो उसमें ये, तो जीव गोस्वामी कहते हैं जब उसमें ये दैन्य भाव आता है, अरे मैं भक्त होके भी ये सब क्या खूब बढ़िया भोजन विजन एकदम मजे कर रहा हूं, यदि ये दैन्य भाव है तो ये दैन्य भाव उसकी भक्ति को और बढ़ाता है। दैन्य भाव भक्ति को बढ़ा देता है। लेकिन पाप के केस में थोड़ा चीज अलग हो जाता है। जब भगवान गीता में कहते हैं अपिचेत सुदुराचारो, वो दुराचारी का केस थोड़ा अलग है। उसके केस में क्या कहते हैं जीव गोस्वामी कि जो दुराचारी भक्त है उसमें शास्त्रीय श्रद्धा नहीं है। जिसमें शास्त्र की श्रद्धा है वो दुराचार नहीं कर सकता, वो संभव नहीं है।
उसमें शास्त्रीय श्रद्धा नहीं है, उसमें कौन सी श्रद्धा है? लौकिक श्रद्धा है। लौकिक श्रद्धा का अर्थ क्या? लौकिक श्रद्धा मतलब किसी ने मुझे बोला कि भगवान का नाम लो तो हम ले लिए, किसी ने बोला पूजा करो, सब हम कृष्ण का पूजा करते हैं, हम भी आरंभ कर दिए, तो वो आरंभ हो गई, वो तो ठीक है। पर जब फिर किसी और को कुछ देखेंगे, कोई भगवान नाम लेते हुए पाप कर रहा है, अरे ये कैसा हमको नाम लेने बोला है, ये तो नाम के साथ ये तो पाप कर रहे हैं, या यहाँ पे ऐसे झगड़ा हो रहा है, ऐसा चल रहा है, वैसा चल रहा है, तो उसका श्रद्धा क्या हो जाता है? डामाडोल हो जाता है। क्योंकि वो श्रद्धा क्या थी? लौकिक श्रद्धा थी। बस केवल किसी को देखकर या परंपरा में, परंपरा अर्थात कई घरों की परंपरा होती है, भाई भगवान की पूजा चल रही है कई जनरेशन से, तो चलो हम भी कर रहे हैं। तो ये लौकिक श्रद्धा जब रखते हैं तो इसमें क्या होता है? कई बार भक्ति के साथ दुराचार होता है, परंतु शास्त्रीय श्रद्धा में ऐसा नहीं होता है। तो इससे क्या समझ में आता है कि शास्त्रीय श्रद्धा अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और ये तो भक्ति का प्रारंभिक अवस्था है, स्टार्टिंग है। इसका मतलब भक्ति की प्रारंभिक अवस्था ही अपने आप में कितनी ऊंची होती है। प्रारंभिक अवस्था में अर्जुन भगवान से गीता में एग्जैक्टली यही प्रश्न करते हैं, ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषाम निष्ठा तु ता कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः, कि हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? उनकी श्रद्धा के बारे में पूछते हैं। ये कैसा श्रद्धा है? शास्त्र का नियम पालन नहीं करते तो क्या टाइप का श्रद्धा है? तब भगवान आगे समझाते हैं, सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, सब श्रद्धा का व्याख्या करते हैं, और अंत में कहते हैं कि जो दिव्य श्रद्धा है वो मेरी सेवा में श्रद्धा है, उसको दिव्य श्रद्धा कहते हैं। तो ये जो अपिचेत सुदूराचारों का बात है, जो दुराचारी है वो शास्त्रीय श्रद्धा वाला नहीं है, वो लौकिक श्रद्धा है, वो प्राथमिक स्टेज से भी बहुत पीछे वाला स्टेज है। फिर भी लौकिक श्रद्धा रखते हुए भी देखिए, भगवान भी उस श्लोक में वास्तव में क्या प्रमाण दे रहे हैं कि भक्ति वास्तव में शास्त्रीय श्रद्धा पर निर्भर नहीं करती है। यदि वो किसी का नकल करते हुए भी अनन्य भजन कर रहा है, उसको कुछ शास्त्र समझ में नहीं आता, हाँ, उसका आचरण भी अच्छा नहीं है, लेकिन वो किसी को फॉलो करते हुए बस अनन्य भजन में है, हम भगवान का नाम ले रहे हैं, पूजा करते जा रहे हैं, सत्संग में आ रहे हैं, आचरण अच्छा नहीं है क्योंकि शास्त्र श्रद्धा नहीं है, फिर भी भगवान क्या कह रहे हैं? उसको क्या मानो? साधु मानो। क्यों? क्योंकि वो आगे क्या बनेगा? अगले श्लोक में कहते हैं धर्मात्मा। तो भगवान उसको भी मैसेज दे रहे हैं कि भाई आगे धर्मात्मा वाला श्लोक भी है, वो बनना है, इसी पे अटके नहीं रहना है। और जो उसका तिरस्कार करता है उसको भी क्या संदेश दे रहे हैं कि ये धर्मात्मा बनेगा। भक्ति पर श्रद्धा रखो, भक्ति की शक्ति पर विश्वास करो, भक्ति उसे धर्मात्मा बनाएगी। और उसको भी बोल रहे हैं कि आपको भी कोई लाइसेंस नहीं दे रहे हैं, धर्मात्मा बनना है तो उसको दुराचारी रहने का लाइसेंस नहीं है, और उसको अन्य व्यक्ति को उसे क्रिटिसाइज या तिरस्कार करने का भी लाइसेंस नहीं है, दोनों को ही नहीं है। क्यों? क्योंकि भक्ति क्या है? परम शक्तिशाली है, वह शास्त्रीय श्रद्धा पर निर्भर नहीं करती। लेकिन धर्मात्मा स्टेज तक जाना है तो शास्त्रीय श्रद्धा तो लाना होगा, नहीं तो धर्मात्मा के स्तर तक जाना बहुत कठिन है। बीच में इतने अपराध हो जाएंगे कि वो स्तर आना बहुत कठिन हो जाएगा। तो वह आवश्यक है, इसके लिए आवश्यक है। अधिकतर जो होता है, साधु के वचनों पर तुरंत के तुरंत श्रद्धा आती नहीं है, तरह तरह के मन में संशय होते हैं, इसलिए तो शास्त्र में इतनी बातें होती है। अगर हम सब ध्रुव महाराज की तरह हो सकते तो इस सब का कोई जरूरत ही नहीं था। प्रभुपाद जी कई बार कहते हैं ना, यू कैन बिकम फुल्ली कृष्णा कॉन्शियस इन 1 सेकेंड, एक क्षण में पूर्ण कृष्ण भावना भावित बन सकते हैं। ध्रुव महाराज तो हो गए थे ना, है ना। खटवांग महाराज का उदाहरण देते हैं, परंतु खटवांग महाराज जैसा कोई दूसरा उदाहरण हमने सुना है भागवत में? कोई दूसरा उदाहरण सुनते नहीं है। अधिकतर संशय भरे रहते हैं क्योंकि हम सगुण बुद्धि से निर्गुण में प्रवेश कर रहे हैं। इसलिए तो यहाँ पर हमें यह प्रयास करना चाहिए, यह शिक्षा मिलती है कि हम जीवन में सदैव शास्त्रीय श्रद्धा को पैदा करने का और उसको बढ़ाने का प्रयास करते रहें। उसको जितना बढ़ाएंगे, भक्ति का यही क्या है, ये भक्ति का ग्लूकॉन डी है, पोषण, बॉर्नविटा, ग्लूकॉन डी जो भी मान लीजिए, वो क्या है? शास्त्रीय श्रद्धा। जितना ये शास्त्रीय श्रद्धा रहेगा उतना हमें भक्ति में विश्वास पैदा होगा, उतना भक्तों के प्रति अपराध से बचेंगे और रॉकेट के स्पीड में भगवत धाम जाएंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।